5 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी। फर्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी, दहेज प्रथा के लिए फर्स्ट ऐसे है ये। इसको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे की जगह आपका आर्टिकल लिखा हुआ आता है। तो फर्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी, सेकंड है एनवायरनमेंट पोल्यूशन, थर्ड है वैल्यू ऑफ गेम्स और फोर्थ है हेल्थ इज़ वेल्थ, 5 है मदर इन सोसाइटी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आर्टिकल ऐसे द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी, तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन डालना है। डाउरी मीन्स द प्रॉपर्टी विच ए वुमेन ब्रिंग्स फ्रॉम हर फादर टू हर हस्बैंड। डाउरी मीन्स दहेज का मतलब है प्रॉपर्टी वाज ए विच ए वुमेन, कि एक संपत्ति जो औरत लेके आती है अपने पिता फ्रॉम हर फादर, अपने पिता के घर से, टू हर हस्बैंड, अपने पति के लिए। इट इज़ ए सोशल इविल, यह एक अपराध है। इविल मतलब इसका मीनिंग है अपराध, यह अपराध है। इट इज़ कर्स टू द सोसाइटी, और ये हमारी समाज में अभिशाप है। इन द एसेंट टाइम, इन द एसेंट टाइम द पेरेंट्स ऑफर, इन एसेंट टाइम मतलब प्राचीन समय में, द पेरेंट्स माता पिता ऑफर्ड देते थे, इट विलिंगली अपनी मर्जी से। प्राचीन समय में माता पिता अपनी मर्जी से देते थे दहेज, बट लेकिन टू दिस डेज, लेकिन इन दिनों इट इज़ डिमांड, इसकी डिमांड करते हैं बाय द पेरेंट्स, माता पिता, फ्रॉम ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के जो माता पिता होते हैं वो डिमांड करते हैं दहेज की इन दिनों। फिर लिखना है इट्स बैड इफेक्ट, इसके बुरे प्रभाव क्या है। लिखना है दिस इविल इस हैज़ मेड द कंडीशन ऑफ द वुमेन मिसरेबल, इस इविल ने जो कंडीशन है औरतों की कंडीशन, जो स्थिति बना दी है वो मिसरेबल बना दी है। मिसरेबल मतलब दयनीय बना दी है। द बर्थ ऑफ ए गर्ल, लड़की का जन्म, इज ए थॉट टू बी ए कर्स, और लड़की का जन्म होना एक अभिशाप माना जाता है। इसके बैड इफेक्ट में लिखना है ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक लार्ज अमाउंट मतलब एक बड़ी मात्रा में, ऑफ मनी धनराशि, इज डिमांड बाय द फादर ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, बाय द फादर मतलब बाय द फादर ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के माता पिता एक बड़ी मात्रा में धनराशि मांगते हैं। इन डाउरी, इन एडवांस, एडवांस में। द बॉयज़ आर सॉलिड इन द ओपन मार्केट, तो जो बॉयज़ है वो खुले बाजार में बेचे जा रहा है इन हाई रेट। आप ये भी लिख सकते हैं इसके बीच में इतना लिखे, द बॉयज़ आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, लड़के खुले आम बाजार में बिक रहे हैं वो भी ऊंचे दामों पर। सम टाइम द ब्राइड्स सुसाइड हरसेल्फ ड्यू टू डाउरी, सम टाइम कुछ समय में, द ब्राइड्स दुल्हने सुसाइड आत्महत्या कर लेती है, हरसेल्फ खुद की, ड्यू किसकी वजह से, डाउरी की वजह से। फिर लिखना है हाउ टू अबॉलिश इट, इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें लिखना है दिस इज़ द ड्यूटी, यह कर्तव्य है, ऑफ एजुकेटेड बॉयज़ एंड एजुकेटेड गर्ल्स, यह जो कर्तव्य है पढ़े लिखे शिक्षित पुरुष एंड शिक्षित स्त्रियों का है, कि टू अपोज कि इस अपराध को ख़त्म करे डाउरी। द गवर्नमेंट, सरकार को, शुड चाहिए, मेक बनाना, लो अगेंस्ट दिस सिस्टम, सरकार को इस नियम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लव मैरिज शुड बी इनकरेज, और लव मैरिज को इनकरेज करना चाहिए, इसे आम करना चाहिए, कॉमन करना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादातर मना हो जाती है कि लव मैरिज नहीं है बट अरेंज मैरिज होगी, तो लव मैरिज शुड बी इनकरेज। ये लव मैरिज कराने से ये होगा कि इसमें डिमांड नहीं होती कि दहेज चाहिए या नहीं। तो मोस्टली द गर्ल्स शुड चाहिए लड़कियों को स्टैंड लेना अगेंस्ट डाउरी के अगेंस्ट, उनको खड़ा होना चाहिए दहेज प्रथा के खिलाफ। फिर इसका लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ अस शुड, हम सभी को, शुड मीन्स चाहिए, अपोज इसके विरोध सिस्टम के, वी शुड नॉट, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, हमें नहीं चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए डाउरी दहेज की इन आवर मैरिज,
अपनी शादी में। मोस्टली बॉयज डाउरी सिस्टम इज ए ब्लैक स्पॉट। दहेज प्रथा इसमिस है एमिस एक ब्लैक स्पॉट काला धब्बा द फेयर ऑन द फेयर फेस एक साफ चेहरे पर ऑफ आवर सोसाइटी हमारे समाज में। दहेज प्रथा एक काला धब्बा है गोरे चेहरे पर हमारे समाज में। इट शुड यह शुड मिस चाहिए इट बी अप्रोड इसको जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। इट शुड बी अप्रोडेड। यंग गर्ल्स शुड उन लड़कियों को शुड मिस चाहिए रिफ्यूज़ मना करना टू मेरी शादी के लिए दोज यंग बॉयज़ उन लड़कों से हुज जिनके पेरेंट्स आर ग्रेडी जिनके माता पिता लालची है। इसमें है इसको हमें जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। लड़कियों को उन लड़कों से शादी करने से मना कर देना चाहिए। उन लड़कों से शादी करने के लिए मना कर देना चाहिए जिनके माता पिता लालची है। ये इसका फर्स्ट टेस्ट है। सेकेंड है द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। ये आपका इस तरीके से भी आ सकता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो इसमें आपको लिखना है पोल्यूशन में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट इशू इन आवर टूडेज वर्ल्ड। इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो बिगेस्ट इशू एक बड़ी मात्रा में ये इशू है इन आवर हमारे टूडेज वर्ल्ड हमारे देश में। टुडे आज के दिन एवरी हर कोई कंट्री देश टुडे एवरी कंट्री इज़ फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड इट। और आज हर कोई देश इस प्रॉब्लम का फेसिंग कर रही है इस परेशानी से जूझ रही है। द रियल मीनिंग ऑफ पोल्यूशन और पोल्यूशन का जो रियल मीनिंग है इज़ टू पोल्यूट इन्वायरमेंट कि जो पोल्यूशन का रियल मीनिंग है इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इट्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट और ये अवेलेबल कहाँ पर है इन्वायरमेंट पे पर्यावरण में। फिर लिखना है इन वेरियस फॉर्म्स लाइक बहुत से प्रकार के वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन ईटीसी। कौन कौन से ध्वनि प्रदूषण इसके हिंदी मीनिंग है और जल प्रदूषण वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन। ठीक है फिर ये पोल्यूशन फिर है बट एयर एंड वाटर पोल्यूशन बट लेकिन हवा एयर और एंड वाटर पोल्यूशन जो है वायु एंड जल प्रदूषण जो है आर एट देयर पीक। फैक्ट्रीज आर द मेन रीज़न फॉर इंक्रीजिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन। सिमिलरली ये कह रहा है कि जो मेन रीज़न है तो एयर और वाटर पोल्यूशन का वो है फैक्ट्रीज से निकला गंदा धुआं तो वो क्या होता है वो वायु में मिलता है उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। और फैक्ट्री से निकला जल में जो पदार्थ होता है ख़राब तो वो नदियों में डाला जाता है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो उस वजह से वाटर पोल्यूशन में जब डाला जाता है और फिर वही नदियों का पानी गांव वाले जो विलेजेस में होते हैं वो पीते हैं तो उससे कौन सा पोल्यूशन होता है वाटर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन होता है गंदे धुएं से। तो फिर सिमिलरली एज टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस लैंड एंड कहाँ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हैव इंक्रीज। उसका इन ऑथर वर्ड्स दूसरे शब्दों में यू कैन से आप कह सकते हैं पोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोग्रेस। वी कैन स्टॉप हम इसको रोक सकते हैं इट टू सम एक्सटेंट बाय आवर एफर्ट्स। मोर एवर द गवर्नमेंट शुड आल्सो मेक सम स्ट्रिक्ट रूल्स वैन मस्ट फॉलो बाय द पीपल। थर्ड है इसमें वैल्यू ऑफ गेम्स या फिर इस तरीके से भी आ सकता है इम्पोर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें लिखना है आपको गेम्स स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस दे कीप अस हेल्थी एंड फिट। स्पोर्ट आर very important in life. There are many kinds of sports. It is useful means of entertainment and physical activity. Sports and games help in character building. They give us energy and strength. Games and sports are good for there are many kinds of sports. Football, cricket, hockey, badminton are some famous sports. Playing sports, we learn teamwork skills. It increases our focus, our goal.
स्पोर्ट्स आर प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई लव टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड, इट कीप माई बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। फिर एवरीबडी शुड मेक स्पोर्ट्स ए पार्ट ऑफ दियर लाइफ। फोर्थ है हेल्थ इज़ वेल्थ, और इस तरीके से भी आ सकता है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इससे। हमारे चैनल कक्षा 10th एंड 12th वालों के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।